आइए, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर, कल्चर और म्यूजिक में। अनोखे कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। मेरा प्रयास है कि उनकी कविता को अनोखे ढंग से आपके सामने पेश करूं। कल हमने 3 पद उनके आपके साथ साझा किए थे। चलिए चौथे पद पर आपको लिए चलता हूँ। चौथे पद में वो कहते हैं कि हमें दुख और सुख में समान रहना चाहिए। और क्या कहते हैं? मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त रहा करता हूँ। वह कहते हैं कि इस संसार की पीड़ा को देखकर, संसार के लोगों की पीड़ा को देखकर मेरे मन में बहुत पीड़ा होती है। मेरा हृदय जलता है, फटता है। और जब हृदय जलता है, किसी के दुख में दुखी होता है, तो फिर बड़ा कष्ट होता है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मेरा मन इस संसार के लोगों के दुख को देखकर दुखी होता है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। महान व्यक्ति की यही पहचान है। सुख हो चाहे दुख हो, उसको एक समान व्यवहार रखना चाहिए। और वो साहित्यकार है, संवेदनशील व्यक्ति हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि सुख हो चाहे दुख हो, मैं तो एक समान ही रहता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त रहा करता हूँ। इस संसार रूपी भवसागर को तरने के लिए, इसको पार पाने के लिए मैंने अपने शरीर को ही नाव बना दिया है। मैं भव मौजों पर मस्त रहा करता हूँ। और मैं इस संसार में आनंदमय जीवन इसलिए बिता रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी मन मर्जी से जीवन जीता हूँ, अपनी शर्तों के आधार पर अपने जीवन को जीता हूँ। इस प्रकार से वे संसार के दुख से दुखी होने के लिए कहते हैं, संसार के सुख से सुखी होने के लिए कहते हैं। और कहते हैं कि हमारा आनंद तभी है जब हम संसार के सुख से सुखी और दुख से दुखी महसूस करें। अगले पद में चलते हैं। यौवन और उन्माद के बारे में कहते हैं। और जब यौवन होता है तो उन्माद होता है, लेकिन कभी यहाँ यौवन उन्माद के साथ अवसाद, एक विरोधाभास प्रवृत्ति की ओर हमें बताता है कि यौवन होने पर, उन्माद होने पर भी अवसाद कैसे हो सकता है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। जब यौवन अवस्था होती है, युवावस्था होती है, जवानी होती है, तो उन्माद होता है, उग्रता होती है, उत्साह होता है, जोश होता है। लेकिन उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कभी आगे कहता है कि मुझ में यौवन का उन्माद तो है, लेकिन यह यौवन का उन्माद भी मुझे कभी कभी अवसाद की जो अनुभूति है, वो अवसाद की अनुभूति कराता है। कैसे कराता है? जो मुझको बाहर हंसाती रुलाती भीतर। बाहर से मैं बिल्कुल खुश लगता हूँ, उत्साही लगता हूँ, कोई मुझे दुख कष्ट दिखाई नहीं देता। लेकिन ये जो यौवन का उन्माद है, इसके होते हुए भी जब मैं दुनिया के सांसारिक लोगों की, प्राणियों की दीनहीन दशा देखता हूँ, उनके कष्ट देखता हूँ, उनके दुख देखता हूँ, तो मैं अंदर ही अंदर रोता हूँ। और एक सच्चा कवि दुनिया के दुखों से अंदर ही अंदर रोता है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कभी कह रहा है, उस परमात्मा को के अंश को, अपने आप को जोड़ता है कि मैं अपने मन में उस परमात्मा का एक अंश हूँ, उसकी याद लिए फिरता हूँ। मैं हर समय ईश्वर को याद करता हूँ, क्योंकि हर प्राणी में ईश्वर का निवास है। इस प्रकार से वे यौवन में भी, उत्साह में भी अवसाद, अर्थात अपने आप सुखी होते हुए भी दूसरे के दुख को महसूस करने की उनकी ये कोशिश है। और यही संदेश वो हमको देते हैं कि हमें अपने उन्माद में बहकना नहीं चाहिए, बल्कि प्राणी मात्र के दुख से अपने आप को जोड़ना चाहिए। चलिए आगे तीसरे पद में चलते हैं। तीसरे पद में वे बहुत अच्छी एक शिक्षा देते हैं सभी को, क्योंकि हम लोगों को अपने ज्ञान पे बहुत घमंड हो जाता है। और कई बार तो घमंड हमारा इतना बढ़ जाता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि जो हम अपना ज्ञान समझ रहे हैं वो हमारा ज्ञान नहीं, अभी तो अज्ञान है। और क्या कहते हैं? कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुझाना। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुझाना। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। हम लोग सत्य की खोज करते रहते हैं, सारे प्रयत्न कर लिए, कर यत्न, सब सारे यत्न कर लिए, लेकिन अभी तक सत्य क्या है, या हम में से किसी भी ने भी ये जान नहीं पाया है कि आखिर सत्य है क्या। नादान वहीं पर है हाय जहाँ पर दाना। और जहाँ पर हम अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, वहीं पर हम अज्ञानी होते हैं और दावा करते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे। वो संसार को मूर्ख कहते हैं। ये ऐसा संसार है, ऐसा मूर्ख संसार है
कि जो समझने के लिए तैयार नहीं, और ये समझता कि बस जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मैं ही जानता हूँ, जबकि वहाँ पर सत्य से बहुत कोसों दूर होते हैं। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। कभी कहता है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो अपने आप को बिना बात के ज्ञानी माने, बल्कि मैं तो नए प्रकार से नई शुरुआत करने के लिए तैयार हूँ। और जो कुछ मुझे आता है वो ज्ञान नहीं है, मैं तो सीखे हुए ज्ञान को भुलाकर नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हर समय तैयार हूँ। इसीलिए वे कहते हैं मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। इस प्रकार से वह हमें भी एक संदेश देते हैं कि हमें अपने ज्ञान पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, और ज्ञान पर अगर हमने घमंड किया तो फिर हमसे ज़्यादा बड़ा मूर्ख और कोई हो नहीं सकता। अगले पद में, अंतिम पद में चलते हैं। अपने और संसार का नाता जोड़ते हैं। और साहित्यकार कोई साधारण मनुष्य नहीं होता, उसका संसार से जो रिश्ता होता है वो सामान्य नागरिक से थोड़ा हटकर होता है। इसीलिए वे अपना और संसार का क्या क्या रिश्ता जोड़ते हैं। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, काव्य सौंदर्य देखते ही बनता है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं और जग और कहाँ का नाता, और शब्द की क्या सुंदर आवृत्ति है, कितना काव्य सौंदर्य इसमें झलकता है कि मैं इस संसार में सामान्य नहीं हूँ, मैं कोई दूसरा हूँ। और जग, मेरा और संसार का जो रिश्ता है वो कुछ दूसरा ही है। और एक और कोई दूसरे के लिए एक समुच्चय बोधन है, और एक हटकर उसका प्रयोग किया गया है कि मैं कोई दूसरा ही हूँ। मेरे और संसार का रिश्ता सामान्य रिश्ता नहीं है, कोई दूसरा ही रिश्ता है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। और आप और हम, ये कवि की बात बिल्कुल सच्ची बात है, सही बात है कि हम अपने हिसाब से अपने संसार को बनाते हैं, और जहाँ हमें कमी लगती है, वास्तविक जीवन में कमी लगती है, हम उस चीज़ को सपने में पूरा कर लेते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। मैं अपने हिसाब से इस सृष्टि का पता नहीं कैसे निर्माण कर लेता हूँ, अपने हिसाब से कर लेता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, और इस संसार में एक ही तो होड़ है हम लोगों की, धन कमाना, ऐश्वर्य कमाना, प्रतिष्ठा कमाना। और वो कहते हैं कि मैं इस सांसारिक जीवन में बंधने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि संसार में लोग वैभव के लिए जोड़ते हैं, धन के लालच में दौड़ते हैं, यश के लालच में दौड़ते हैं। वो कहते हैं कि मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूँ जो वैभव के पीछे भागे, धन संपदा के पीछे भागे। मैं प्रतिपक्ष से इस पृथ्वी को ठुकराता। मैं ऐसी लालच भरी स्थिति में जाने वाला तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं धन को, ऐश्वर्य को, लालच को अपने पैरों के नीचे रखता हूँ। अर्थात मेरे मन में इस सांसारिक जीवन के माया मोह में मेरा मन में कोई माया मोह नहीं है। इस प्रकार से कवि ने अपने इस 4 पदों में जीवन जीने के अपने निराले अंदाज को आपके साथ, हमारे साथ साझा किया। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं अगले वीडियो में शेष 3 पद लेकर और आऊँगा। अभी आप मेरा चैनल लिटरेचर, कल्चर और म्यूजिक को लगातार देखते रहिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।